बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इसी बात का हुक्म फरमाया है जिसका उसने अपने रसूलों को हुक्म दिया था। इरशाद फरमाया, ए रसूलो, पाक चीजों में से खाओ और नेक अमल करते रहो। फिर मोमिनीन को मुखातिब करके फरमाया, ए ईमान वालो, पाक चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो एक तवील सफर तय करके आता है, एक लंबे सफर से आता है और बाल बिखरे हुए और गुबार आलूद होते हैं। वो अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर पुकारता है, ए रब, यानी दुआएं करता है, अल्लाह पाक से दुआएं मांगता है। हालांकि उसका खाना हराम होता है, उसका पीना हराम होता है, उसका लिबास हराम होता है और उसे हराम गज़ा खिलाई गई होती है, तो भला ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती है। नाज़रीन, हमेशा याद रखें, आप जो भी रिस्क खा रहे हैं जो अल्लाह पाक ने अता किया है, उसको अच्छी तरह से जांचें और पहचानें कि क्या वाकई जो रिस्क हम खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। क्योंकि अगर रिस्क में एक लुकमा भी हराम का हो तो आप जितनी मर्जी दुआएं मांगते रहें, आपकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक फरमाता है, और उसी ने तुम्हें हर उस चीज में से दिया जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो शुमार ना कर सकोगे। इंसान यकीनन बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, हमारी जिंदगी में रिज़्क़े हलाल की अहमियत बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि उसी पर हमारी इबादतों का दारोमदार है, उस पर दुआओं की कबूलियत का इन्हिसार है और उसी से अज्र व सवाब और नेकियों का ताल्लुक है। और अगर ये ज़ाया हो जाएं तो हमारी इबादत बेमकसद हो जाती हैं, हमारी दुआओं में कोई असर नहीं रहता। आज के दौर में अगर हमें हलाल और हराम में तमीज की समझ आ जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। एक हदीस पाक का मफहूम है कि एक इंसान मुश्किलात में घिरा हुआ है, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है लेकिन उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है, क्योंकि उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका लिबास हराम का है, उसका जिस्म हराम का बना हुआ है। तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कैसे कबूल फरमाएंगे। हमें सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी दुआएं करें और वो अल्लाह की तरफ से रद्द कर दी जाएं। इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम जो रोजी कमा रहे हैं वो हलाल है या नहीं। अगर नहीं तो हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना सब हराम है। आज हम माल की मोहब्बत में, मालो दौलत की मोहब्बत में अल्लाह और उसके प्यारे नबी के अहकामात को भूल गए हैं। और एक अजीब बात है कि ये उम्मत हराम चीजों की तरफ बढ़ रही है। अक्सर अफराद का मामला ये होता है कि उन्हें इस बात की कुछ परवाह नहीं होती कि उन्होंने माल कहाँ से कमाया है, किन तरीकों से हासिल किया है, बल्कि उनकी असल ख्वाहिश ये होती है कि किसी न किसी तरह ज्यादा से ज्यादा मालो दौलत इकट्ठा कर लिया जाए, चाहे वो माल चोरी का हो, रिश्वत का हो, या किसी का हक मार कर हासिल किया गया हो, या सूद से हासिल किया गया हो, या किसी यतीम का माल हो, ज़कात का माल हो, या झूठ का माल हो, फरेब और धोखे से हासिल किया गया हो। हराम मालो दौलत कमाने के बारे में नबी पाक ने सख्ती से मना फरमाया है। और नाज़रीन, दूसरी बात झूठ बोलना है। झूठ भी हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा बोला जाता है। अगर हम इन दो चीजों को कंट्रोल कर लें, यानी झूठ कभी मत बोलें चाहे हमें नुकसान उठाना पड़ जाए, और हराम खाना छोड़ दें, तो फिर देखें हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। खासकर ये रमजान का महीना जो कि बरकतों और रहमतों के साथ गुजर रहा है, अगर इस बरकतों वाले महीने में भी हम अल्लाह को राजी ना कर सके, अपनी इस्लाह ना कर सके, तो हमारी बाकी की जिंदगी भी गुनाहों में गुजर जाएगी। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए, और जो लोग ये दो काम करते हैं अल्लाह पाक उनको भी हिदायत नसीब फरमाए, ताकि हमारी दुआएं कबूल हो सकें और जो कुछ हम अल्लाह पाक से मांगते हैं, तलब करते हैं, अल्लाह पाक हमें वो अता फरमाए। नाज़रीन, इस वीडियो को अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।